नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, परसेंटेज, जो न सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी डेली लाइफ में भी इसका बहुत ही बड़ा यूज है। इसे हम बेसिक से समझेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम इसके कुछ बेसिक्स समझने वाले हैं। यहाँ पे प्रतिशत का मतलब क्या हुआ। अब प्रतिशत का मतलब देखें तो ये दो से मिलकर बना है। प्रति का मीन्स होता है एक, प्रत्येक, और शत का मीन्स होता है 100। ठीक है, ये हो गया प्रतिशत। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये हमारा 100 हो गया, यानी कोई भी संख्या 100 का कितना भाग है, यानी प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 1/100। कितना हुआ 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 1/100। यानी यहाँ से अगर बोल दिया जाए कि 2%, यानी 2% का मतलब क्या हुआ, 2% कितना होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2% यानी 2/100, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रति का मतलब एक और शत का मतलब होता है 100। अब यहाँ पर देख लब ये हुआ कि जब हमें प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना हो, भिन्न हो या कोई संख्या हो, भिन्न में या संख्या में कन्वर्ट करना हो, तब हम क्या करते हैं, सिंपल सा आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई 1/100। जैसे x का 5%, x का 5%, यानी हमें परसेंट दिया है, परसेंट निकाल रहे हैं इसका, यानी भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू x इंटू 5, x इंटू 5/100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इस तरह से। यानी अगर हमें संख्या से यानी भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, और इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। यानी कि अगर बोल दिया जाए कि 2/5 कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 का कर दोगे, इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या आ जाएगा 40%। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इक्वल टू कितना हो जाएगा 100%, 1 इक्वल टू 100%। यानी अगर हम कोई भी फ्रैक्शन लिख दें, फ्रैक्शन मतलब कोई भिन्न लिख दें, जैसे 1/2, 1/2। अब ये क्या है, ये कितना प्रतिशत हो गया, 1/2 कितना प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत का मतलब क्या, पहली बात तो ये कि ये 2 क्या है, 2 क्या है। अब 2 है ये वास्तविक संख्या, 2 क्या है वास्तविक संख्या, और ये क्या है प्रतिशत रिजल्ट। ये प्रतिशत रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि 1/2 की बात हो रही है, तो यानी वास्तविक संख्या कितनी है हमारी 2 है। जब 2 हमारी वास्तविक संख्या है और बोला गया है कि 1 इसका कितना भाग होगा, कितने प्रतिशत होगा, तो यानी 2 में से 1 ले लिया जाए, यानी उसका आधा हो गया, तो वो कितना प्रतिशत हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 इंटू 100 और 2 से यहाँ पे क्रॉस करोगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें 50, यानी ये 50%, 50% भाग है। यहाँ से आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब इसके हम कुछ फ्रैक्शंस जो होते हैं, सो बेसिक फ्रैक्शंस हम 20 तक 25 तक हम कम से कम इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो इसी तरह से कि जैसे 1 क्या होता है 100%, इसी तरह अगर 1/2 कर दिया जाए तो इंटू 100 करोगे तो कितना मिल जाएगा हमें 50%। इसी तरह से 1/3 और 1/4, यानी आपको प्रतिशत की जगह क्या कर देना है, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देना। कब? जब किसी संख्या का भाग दिया जाए, कुछ पार्ट दिया जाए, जैसे कि 2/3 कितना भाग होता है, कितना प्रतिशत होता है, 2/3 कितना प्रतिशत होता है, इसको परसेंट के टर्म में पूछा गया है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे सिर्फ बोला था कि 2/3 कितना प्रतिशत है। अगर बोला जाए कि x का 5% कितना होगा, तब क्या करेंगे कि x इंटू 5/100, यानी 5, हमने क्या बोला था कि परसेंट को हटाएंगे और क्या करेंगे 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100 हो जाएगा ये, ठीक है 5/100। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/2 यानी x/20, ये इसका आंसर होगा। ये आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ से इसी तरह से हमने देखा 1/5 का क्या हो जाएगा 20%, 1/6 का 16, 2/3%। अब देखो ये फ्रैक्शंस के आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आगे क्वेश्चंस में, कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे तो इसलिए आपको कुछ याद कर लेना है। और निकालते कैसे ये मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी कि कोई भी फ्रैक्शन दे दिया जाए उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बस आपको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। 1/7 का मतलब क्या होता है 14 2/7%, और 1/8 का मतलब होता है 12 1/2%, यानी 12.5%। और यहाँ पे 1/9 का हो जाएगा 11 1/9 और 1/10 का 10% हो जाएगा। इसी तरह से फर्दर सॉल्व कर लेंगे और कुछ और भी फ्रैक्शन देखते हैं जैसे 1/2। अब इसी तरह से सारे फ्रैक्शंस हो जाएंगे, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और यानी अब यहाँ पे हम 1% की बात करें तो ये क्या मिल जाएगा हमें 1/100, 1/100, ठीक है। इस तरह से आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसकी बेसिक चीज़ें कि हम इससे परसेंटेज में अगर बदलना हो, कोई फ्रैक्शन आपको दिया गया, कोई भिन्न दी गई है और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या लिखा है 3/8। अब 3/8 का कैसे करें, तो आपको देखो आपको पास कितने 2 ऑप्शन है, 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे कि एक तो 3/8 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, और ये सीधा हो गया 300/8 और इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 8 से 24, कितना बचा 6, 8 7 56, और ये कितना बचेगा 4/8, है ना। तो यहाँ से 1 क्रॉस कर दोगे ये 2 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा ये 37.5%, ठीक है, ये हो जाएगा। एक तरीका हो गया ये। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कैसे करोगे कि आपको ये देखना है कि 1/8 कहाँ पर मिलता था, किस फ्रैक्शन में मिलता है, यानी ये 3/8 है ना। देखो इसको तो हमने इस तरीके से कर लिया, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। अब देखो 5/8 लिखा हुआ है, आप क्या करोगे इसमें से अगर 5 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको 1/8, यही बचेगा। 5/8 में से 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1/8, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप कि 5 को तो 5 लिखा रहने दो, लेकिन आपने देखा कि 1/8 की वैल्यू हमारे पास है कुछ। 1/8 किसका होता है बताओ, ये होता है 12
1/2%, यही होता था। ठीक है, 12 1/2%। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि इसका मल्टीप्लाई करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि इसका न्यूमरेटर यानी अंश, इस भिन्न का अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। तो देखो, इसे सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ और समझ लें कि जैसे अगर आपको 1/2 यानी 1/2 इस तरह का कोई फ्रैक्शन दिया गया है, तो इसको आप 1 + 1/2 लिख दोगे, ये भी बात सेम ही होती है। ठीक है, सेम ही होता है। क्यों कि अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 2 × 1 = 2 + 1 कितना हो गया, 3/2। और यहाँ पे करोगे 2 × 1 = 2 और 2 1 + 1 कितना, 3/2। बात दोनों ही केस में सेम रहने वाली है, इसलिए मैंने ये आपको कुछ चीज़ें बताई क्योंकि इसका यूज होगा अब इसमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे कि 60 प्लस, अब 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1/2 ये मिलेगा हमें। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 62 1/2% यानी 62.5%। आई होप यह कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। देखो मैंने क्या किया था, पहले में हमने देखा कि या तो आप क्या करोगे कि परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करोगे कि 3/8 × 100 और इसको सॉल्व कर लोगे कि 300/8 हो गया। इसे फर्दर सॉल्व करोगे, जो भी मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या बताया कि अगर आप इसमें से कॉमन ले लो, 5 को कॉमन ले लो तो 1/8 कर दोगे। और हमें 1/8 की वैल्यू पता है क्या होती है, कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5%। अब 12.5% होती है, तो अब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे कि 5 × 1/8 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, तो 5 का मल्टीप्लाई वैल्यू 12 में किया तो कितना मिला हमें, 60। और 5 का 1 में किया तो क्या मिला हमें, 5/2। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, क्यों कि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो 60 + 2 1/2 मिला हमें। और इस तरह फर्दर सॉल्व करने पे हमें 62.5% आंसर आ गया। और आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप इसी तरीके से करोगे, क्योंकि 5 कॉमन ले लोगे तो 1/6 बचेगा और वहाँ से 1/6 की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हो। और या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें आपको दिया गया है कि न्यूमरेटर यानी भिन्न का अंश बड़ा है और हर छोटा है और इसे प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, प्रतिशत में चेंज करो, लिखा नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, प्रतिशत में बदलें। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से आपको करना है कि क्या है ये 11/7। तो ये इसको अगर आप सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड करोगे इसे, यानी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो पहले, मिश्रित भिन्न में। अब मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिश्रित भिन्न में यानी ये क्या हो जाएगा, 7 7 हो गया। और क्या हो जाएगा, प्लस नहीं, अभी मिस में करना है तो क्या हो जाएगा, ये 4/7 ये हो जाएगा।
अब इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ से आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ से 1 4/7 है। तो अब देखो, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 + 4/7, ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हो तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमने बोला था कि 1 किसके इक्वल होता है, 100%। तो यानी इसको अगर हम 100% लिख लें, 1 को अगर हम 100% लिख लें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 100% प्लस। अब 4/7 में क्या करोगे, 4 कॉमन लोगे। देखो फिर से वही बात कि हम दो तरीके से कर सकते हैं 4/7 को। कैसे, या तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसकी वैल्यू पुट करके 1/7 की। तो यहाँ से 4, यहाँ से करें कि 4 कॉमन लें तो ये क्या मिलेगा हमें, 1/7। ठीक है, 1/7 मिला। अब यहाँ से क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे और क्या करोगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप कि यहाँ से हो जाएगा आपका ये 100% प्लस 4 × 14 2/7। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, यानी आपकी 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 2/7। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका 14 दूनी, इसका 4 × 14 यानी 14 चौका 56। यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 100 प्लस 56 यानी 56 प्लस लगा दो यहाँ पे, या फिर ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हो कि 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 8/7। लेकिन फिर से वही कि यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका हर छोटा है और अंश बड़ा है। तो क्या करोगे, 1 यानी डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि 100% प्लस ये क्या हो जाएगा, 56 प्लस 1/7 ये मिलेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 प्लस 57 और ये कितना, 1/7%। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा ओवरऑल, 157 1/7%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह पॉइंट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर हाजिर होंगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें हम स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके एडवांस लेवल को हम सॉल्व करेंगे।